ओके कृष्णा, सो अभी हमने लास्ट डिस्कशन क्या किया था, निफ्टी में किया था ना। हाँ सर। तो आगे अपना थोड़ा सा एक एनालिसिस कर लेते हैं। बाकी निफ्टी के अलावा भी कुछ एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग कि बाकी चीज़ों में क्या चल रहा है। ठीक है। हम्म। तो कहाँ से शुरू करें? एक बार निफ्टी देख लेते हैं। हमने लास्ट जो एनालिसिस किया था, मैंने आई थिंक यहाँ पर इसको मैंने शेयर किया था। तो यहाँ से क्लियर हो यस सर। जाएगा, है ना। ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि हमने ये डिस्कशन किया था। ये दिस वाज आवर फर्स्ट सपोर्ट। तो अभी जो मार्केट में हम्म। फॉल चल रहा है 26,000 से, जो फॉल आया है ये वाला, तो ये इसका रिट्रेसमेंट एंड देन यहाँ पर ये एक सपोर्ट बन रहा है। तो यहाँ से एक्सपेक्टेड था, हमारा जो डिस्कशन था कि यहाँ से एक मार्केट ऊपर जा सकता है। और हम्म। मैंने जो जोन बनाया वो 24,000 का बनाया है। एक्चुअली वो थोड़ा गलत हो गया, 24,000 नहीं, मैं इसको 23,000 रखना चाहूंगा। और ट्वेंटी थ्री ठीक है सर। थाउजेंड भी नहीं। मैं अब जो ये रिट्रेसमेंट आएगा ना इस ग्रीन जोन से, मैं को पहले दिखा देता हूँ क्या है, ये देखो। ये सर डॉट वो जोन टच करके बाउंस किया हाँ, है। डॉट इसने जोन टच किया। अगर यहाँ जूम नहीं हो रहा ना, एक सेकंड, ये प्लस। हाँ। तो मार्केट ने क्या किया है, ये डॉट इसको टच किया एंड देन हम्म। ऊपर एक ग्रीन कैंडल बना दिया, वीकली ग्रीन कैंडल। अभी हम क्योंकि वीकली पे देख रहे हैं तो वीकली ग्रीन कैंडल बन चुकी है। अब मैं जो हम्म। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, एक रिट्रेसमेंट जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 23। देखो यहाँ तक मैं बताता हूँ निफ्टी। एक सेकेंड, दिस वन। हाँ, ये एक रेसिस्टेंस है, ये जो ब्लैक लाइन है, ये ब्लैक जोन है, ये रेसिस्टेंस है। बट ये ओके। रेसिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि ये ब्रेक नहीं होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। मार्केट हो सकता है कि कल मंडे में थोड़ा नीचे गैप डाउन खुल जाए या कुछ भी है, मुझे नहीं पता। बट जब तक ये इसके ऊपर नहीं जा रही मार्केट, तब तक ये यहाँ नहीं जाएगी। तो आई एक्सपेक्ट कि मार्केट ये 23,300 के आसपास जाएगी। अब यहाँ से सपोर्ट ले लिया जो हमने मार्क किया था जोन, और हम्म। ये हमारा रेसिस्टेंस है। इसको ये मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही है। मैं डेली लगा लेता हूँ, डेली में देखो, ये मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रही है, ये हमने बताया था अपने ग्रुप में। हाँ। अब अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो एक शॉर्ट कवरिंग आएगी फास्ट इसके ऊपर। हम्म। एक शॉर्ट कवरिंग आएगी फास्ट, तेज वाली, तेजी। और उसमें ये लगेगा ठीक सब है। लोगों को कि अरे हम लोग पीछे रह गए, वो इमिजिएटली वो दे स्टार्ट बाइंग और जो भी इस तरीके से। बट वो फास्ट आएगी मूव। और अगर इसको फोमो इसको ट्रेड। ब्रेक नहीं करता है मार्केट, तो ये थोड़ा नीचे आ सकता है। और हम्म। ये जो लाइन है आपकी 22,261, एक हम्म। राउंड फिगर में 250 ले लेते हैं। ट्वेंटी टू ठीक थाउजेंड है। टू फिफ्टी को टच करके वापस ऊपर जाएगा। अगर ओके। ये ब्रेक नहीं हुआ तो इस लाइन को टच करेगा मार्केट 22,250, एंड देन हम्म। तब इसको ब्रेक करेगा। देखो क्या है, एफर्ट्स कर रही है मार्केट। ठीक है। निफ्टी एफर्ट करेगी ऊपर ब्रेक करने की मंडे। अगर वो एफर्ट में फेल हो गया मार्केट, तो वो कहते हैं हम्म। ना कि जंप करने के लिए दो कदम पीछे हटाना। तो वो दो कदम पहले पीछे हटेगी मार्केट, फिर जंप करेगी। और वो हम्म। जंप जब इसको करेगी ना, तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आएगी। और वो मोस्ट लाइकली यहाँ तक जाएगी, 23,300 के आसपास मान रहा हूं मैं। ठीक है। ठीक है, ये आपका रेंज है कुछ 270 से 370 मान लो, यानी कि 100 पॉइंट का रेंज है। अब ये डिसीजन मेकर होगा यहाँ पर। यहाँ पर डिसीजन मेकर होगा। अगर यहाँ पर हमें बुलिशनेस दिखी, वो एनालिसिस कर लेंगे। अगर यहाँ बुलिशनेस दिखी तो मार्केट यहाँ से 24,000 तक भी जा सकती है। बट अगर नहीं हुआ तो यहाँ से मार्केट यहाँ से क्रैश करेगा फिर से। ये एक अच्छी जगह है जहां से मार्केट में एक वापस, मतलब एक बहुत बड़ा अच्छा वाला डेंट पड़ सकता है। फेवरेबल शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं उस एरिया पर। बट ये जो यहाँ से डेंट पड़ेगा ना, वो फिर बड़ा डेंट पड़ेगा। वो 20,000 21,000 वाला जो अ, चल रहा है ना, 20,000 कहाँ बनाया हमने हम्म। से? एक सेकेंड देख लेते हैं। फिर ये आपका ये सपोर्ट टूटेगा। अगर ये सपोर्ट टूटा तो फिर हमारे पास 20,500 का सपोर्ट है। यस। तो
मतलब ये वाला जो येलो जोन है ना, ये हमारा एक डिसीजन पॉइंट हो सकता है हम्म। इस जगह पर। यहाँ पर डिसीजन हो सकता है, तो देखते हैं इसको। मोस्ट लाइकली मैं समझता हूँ कि 15 तारीख के आसपास, मान लो आप, मिड ऑफ मार्च, हम्म। मिड ऑफ मार्च या उससे थोड़ा पहले। अब अभी चल रहा है मार्केट, आप क्या डेट देख लेता हूँ, 8th है ना, तो कमिंग वीक में होली भी आ रही है। मतलब नेक्स्ट वीक या होली नेक्स्ट कब टू है? नेक्स्ट मंडे तक में? 13th को है सर। 13 को ऑफ रहेगा, 14 फ्राइडे एंड देन सैटरडे। फ्राइडे वर्किंग होगा? पता नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं सर, फ्राइडे वर्किंग नहीं नहीं है और थर्सडे नहीं वर्किंग है। फ्राइडे वर्किंग नहीं है ना, ओके। तो इसका नहीं सर। मतलब, इसका मतलब ये मार्केट ना थर्सडे फ्राइडे का भी जो मूव है ना वो पहले ही दे देगा। हम्म। ठीक है, या तो इसी हफ्ते में यहाँ टच कर जाए, कमिंग वीक में। हम्म। नहीं तो फिर ये अगर स्लो रहा तो उसके नेक्स्ट वीक में, अ, होली के बाद, यानी कि मंडे आता है 17th को। 17th को अगर आता है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ कहीं हमारा सपोर्ट रहेगा। तो अच्छा होगा वो तो फिर अच्छा होगा अगर सपोर्ट यहाँ बन गया हमारा। तो वो एक हम्म। अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सपोर्ट हमारे सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। फिर एक सपोर्ट और बन जाएगा हमारा। अ, जो हमारी टाइम थ्योरी है ना, टाइम थ्योरी के हिसाब से। हम्म। ओके। तो मतलब ये अच्छा होगा अगर ये इस वीक में होली से पहले इसको टच ना करे तो ज्यादा बेटर है। इस जोन को टच ना करे तो ज्यादा बेटर है, फिर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा हमारा, जिसको तोड़ना हम्म। आसान नहीं होगा। और अगर ये होली तक जल्दी टच कर गया तो थोड़ा सा फिर नेक्स्ट वीक डेंट पड़ सकता है। बट एनीवेज, अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सब चीजें बाद में देखेंगे, अभी तो हम यहाँ पर जाने की बात कर रहे हैं। हमारा जो अभी अल्टीमेट टारगेट है वो ये है। अब वो कमिंग वीक में आए या फिर उसके नेक्स्ट वीक में आए, वो हम देख लेंगे, उसके हिसाब से टाइम कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग क्या करना है उसमें। ओके। सो दिस इज वन। ओके, ये निफ्टी का हो गया हमारा फिलहाल तो। एंड हम्म। बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने भी अपना वही जो अपना सपोर्ट था, सपोर्ट पर सपोर्ट ले लिया है। और इसमें जो शॉर्ट कवरिंग आनी है, एक्चुअली एक रेसिस्टेंस है यहाँ पर। ये ब्लैक जोन है ना, ये भी हम्म। रेसिस्टेंस है। और ये अगर रेसिस्टेंस, तो बैंक निफ्टी में भी इसका मतलब सपोर्ट बनेगा बहुत स्ट्रांग। ये यस स्ट्रांग सर। सपोर्ट बन रहे हैं होली के बाद। सर नेक्स्ट वीक में अगर शॉर्ट कवरिंग नहीं आती ना तो फिर वो सपोर्ट ही बनाएंगे, सपोर्ट बन जाएगा। विथ शॉर्ट कंडीशन की कवरिंग नहीं स्विंग आना ब्रेक। अच्छा है इसका मतलब। हाँ, विथ कंडीशन की स्विंग लो ब्रेक ना हो। स्विंग लो ब्रेक ना हो, हाँ। करेक्ट। स्विंग लो इतना मुझे नहीं लगता इतना आसानी से ब्रेक होगा। कोई बहुत नेगेटिव अगर गैप डाउन हो गया, कोई बहुत नेगेटिव न्यूज आ गई तो स्विंग लो बनेगा, फिर तो गई मार्केट, फिर नहीं बचेगी। हम्म। बट अगर सब कुछ ठीक रहा, वो आई थिंक ट्रम्प ने भी पोस्टपोन कर दिया है ना अभी टैरिफ वगैरह का, तो कल यूएस मार्केट भी काफी अच्छी भाग गई है, वापस रिटर्न कर गई थी। ये देखो, हम्म। यहाँ से कल था ना ये 7th ऑफ मार्च, तो मार्केट जैसे वो न्यूज आई ना, तो ये हम्म। एकदम मार्केट वापस चली गई थी। कुछ यहाँ से यहाँ तक एक रिकवरी आई थी, कुछ मोटा मोटा 1.5% से ज्यादा। हम्म। ठीक है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया था वहां पर भी चीजें। बट एनीवेज, अभी दोबारा बैक टू बैंक निफ्टी। एंड बैंक निफ्टी में हमारा ये रेसिस्टेंस है, तो बैंक निफ्टी से ज्यादा अच्छा हमें निफ्टी लग रहा है अभी देखने में। तो दोनों अभी साइडवेज रहेंगे। इसका टारगेट भी हमारा कुछ, क्या कह सकते हैं, इसका टारगेट क्या रह सकता है, इस येलो जोन से सर ऊपर है। ये फंस रहा है, ये भी फंस रहा है यहाँ पर, पूरे जोन में फंस रहा है, मतलब मार्केट शायद ये साइडवेज है। बैंक निफ्टी साइडवेज ज्यादा दिख रहा है और निफ्टी अभी थोड़ा सा मोमेंटम में ज्यादा दिख रहा है। हम्म। तो अच्छी बात है, मतलब जो अभी थोड़े लॉसेज हैं किसी शेयर्स के अंदर या अपनी होल्डिंग के अंदर, वो थोड़े बहुत तो रिकवर हो ही जाएंगे तब तक।
यस ठीक सर। है। तो ये हमारी एनालिसिस है ही हमारी ऑलरेडी, यहाँ पर पड़ा हुआ है, यूट्यूब पर भी पड़ी हुई है। तो देखते हैं कि ये कहाँ तक जाती है। हमारा सपोर्ट पे सपोर्ट तो ले लिया है मार्केट ने फिलहाल। अब देखते हैं कि हमारे रेसिस्टेंस पे रेसिस्टेंस लेती है मार्केट या क्या होता है, आगे प्लान करेंगे। अब ओके। आगे चलते हैं हम। क्या देखें, एक बार डाउ जोन्स देख लेते हैं। तो वो तो मस्त है। है आजकल ना? ट्रम्प ज्यादा चल रहा है। हाँ, तो बिल्कुल सपोर्ट पर है वैसे तो। यूएस मार्केट सपोर्ट पर है, गिरने के लिए तैयार है। और गिरने के लिए सर तैयार थोड़े कैसे बड़े है? टाइम फ्रेम पर देखें। हम्म। थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पर देखें। हाँ, देख लेते हैं, डेली पे देख लेते हैं। हम्म, वीकली देख लें, वीकली देख लेते हैं। हाँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो वीकली देख लेते हैं। तो ये क्या हो रहा है, डबल टॉप टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है कुछ यहाँ पर। सबसे पहले तो अगर मैं पैटर्न्स वगैरह की बात करूं, तो ये कुछ हम्म। आपका डबल टॉप बन रहा है। और ये इसकी नेक लाइन है। हम्म। ये नेक लाइन है, ये टूटा तो मार्केट यहां तक गिरेगा। ये मैंने यहाँ पर एक ग्रीन जोन बनाया हुआ है। तो मार्केट को एक्चुअली ठीक है। यहां तक गिरना है, यूएस मार्केट को। हम्म। है ना? मतलब मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद लग रही है, मेरी पर्सनल एनालिसिस ऐसी लग रही है कि भाई ये तो मार्केट यहाँ तक गिरेगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले जब एनालिसिस करी थी तो बहुत सारे फैक्टर भी देखे हैं, टाइम एनालिसिस और ये सब हमने चेक किया है। तो भाई हम्म। एक्सपेक्टेड है कि यहाँ तक फॉल आ सकता है। तो यूएस मार्केट में एक 10% का डेंट पड़ सकता है करंट लेवल से। करंटली मार्केट यहाँ पर है और इसका जो ये फर्स्ट टारगेट आ रहा है 9.5% का आ रहा है। करीब 4,000 पॉइंट, 9.5% का डेंट पेंडिंग है इसके अंदर। एक बार इसमें ना ओके। एक ट्रेंड लाइन दिख रही है कुछ। एक सेकंड, ट्रेंड लाइन बन रही है क्या यहाँ से? कुछ बन रहा है कहीं, देखें जरा। नहीं। पर कह सकते हैं काइंड ऑफ, क्योंकि वहीं पर सपोर्ट ले रहा है डेली में। इसको वीकली में भी वहीं पर हाई support के नशे लगा कर लगाए कुछ। नहीं। है। सर ये डेली में क्लियरली विजिबल एक है। सेकंड, ये अपनी वाली ट्रेंड लाइन लगा देना जो हम लगाते हैं, ये हमारा, ये, और ये लो पकड़ा हमने, और ये इसको हम्म। थोड़ा सा बोल्ड कर दिया हमने। ये अपनी वाली ट्रेंड लाइन है। हम्म। ठीक है, ट्रेंड लाइन का भी काइंड ऑफ सपोर्ट हमें मिल रहा है। देखो मार्केट में क्या हुआ है इसमें, दो तीन चीजें दिख रही हैं। मार्केट में ये रैली आई थी, रेसिस्टेंस लिया, हम्म। रेसिस्टेंस लिया, रेसिस्टेंस लिया, ब्रेक किया। हम्म। ठीक है, सपोर्ट लिया, लेटेस्ट। हाई बनाया, हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, रीटेस्ट किया। ठीक है, हम्म। ब्रेक करेगी, फॉल करेगी यहां तक, ओके। वापस यहीं पर ही एक सपोर्ट बनेगा इसका, इसी जगह पर। ठीक है। अगर यहां पर सपोर्ट नहीं लिया तो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ हम्म। है। और ये बहुत ज्यादा अच्छा सपोर्ट है नहीं एक्चुअली। एक्चुअली ये सपोर्ट है, बट ये बहुत अच्छा सपोर्ट है नहीं। क्योंकि यहां से अगर हम्म। क्रैश करेगा मार्केट फिर ये यहां तक भी जाएगा। बट ये बहुत अच्छा ओके। सपोर्ट है इसका। ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, यहां पर मार्केट जाना चाहिए। एक्चुअली जाना चाहिए अगर इसको ऊपर जाना है, यूएस मार्केट को ऊपर जाना है ना, तो यहां तक जाना हम्म। चाहिए। ठीक है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहां तक तो मार्केट हमारी धीरे धीरे आ ही जाए, यूएस मार्केट। अब हम उसके हम्म। हिसाब से एनालिसिस कर लेंगे कि अगर यूएस गिरेगा तो इंडिया का क्या इंडिया हाल। में क्या? इंडिया इंडिया उसको कनेक्ट करता है या नहीं करता है वो पता लग जाएगा। हम्म। ठीक है, ये सर हमें आई थिंक इंडिकेटर पे भी ये कुछ हमें सिग्नल दे रहा है। हाँ इंडिकेटर पर दे रहा है। एक सेकंड, मैं अगर इस पर लगाना चाहूँ, ये लो, हमारे इंडिकेटर में सेलिंग आई हुई है, एंट्री पर है। डाउन साइड टारगेट ही है, देखो डाउन साइड टारगेट बिल्कुल परफेक्टली यहीं पर मैच कर रहा है, इसी जोन पर। और हम्म। सेलिंग आ चुकी है इंडिकेटर पर डेली में। वीकली में चेक करूं तो वीकली का टारगेट 6 अचीव हो चुका है इसमें। मंथली में चेक करूं तो टारगेट 4 अचीव हो टारगेट। चुका है। टारगेट 4 इज अ प्रॉफिट बुकिंग जोन। तो ये जो फॉल हम्म। है ना, ये एक्चुअली आना चाहिए इसमें। सर ठीक है, बट वीकली का रेड जोन ब्रेक कर दे तो ये फॉल कंफर्म हो जाएगा। वीकली का रेड जोन देख लेते हैं एक बार आप। हाँ ये रेड जोन है, ये रेड जोन, ये रेड लाइन है, हाँ करेक्ट। हाँ वही आ रहा है, देखो ये ट्रेंड लाइन भी टूट जाएगी इस रेड जोन के नीचे।
यहाँ क्रैश आएगा, मतलब ये हम्म। फास्ट, इसके नीचे फास्ट फॉल आएगा 41,860 के नीचे। अभी 800 पर है ना, तो बहुत ज्यादा नहीं है, 100 पॉइंट और नीचे चली जाएगी मार्केट तो फिर फास्ट फॉल होना शुरू हो जाएगा। मतलब वो दिख जाएगा लोगों को, यहाँ से फॉल हम्म। करते हुए मार्केट दिख जाएगी। तो अब बस यही है लक्ष्मण रेखा, इसको या तो रुक जाए, इसके ऊपर सपोर्ट ले ले, नहीं तो यहाँ के लिए तैयार हो जाओ। यूएस मार्केट में 10% का डेंट पड़ने वाला है, यस सर। मोस्ट मोस्ट लाइकली। सर मोस्ट कंफर्मेशन लाइकली। ही दे रहा है, डबल टॉप का नेकलाइन भी ब्रेक हो रहा है, हमारा हाँ सपोर्ट भी करेक्ट। ब्रेक हो रहा है। अब भाई अब और पता नहीं, बोल देते हैं इतना कॉन्फिडेंटली, पता नहीं क्यों, बट ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, चांसेस अच्छे लग रहे हैं। तो ये हो गया। और कुछ देख लेते हैं इसमें, हमने अभी इसको भी सर देखा है, नेस्डेक डॉलर देखें। इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स को हाँ देखा है। डॉलर। एक सेकंड, सर इसको ये तो मस्त। हाइड कर देते हैं इसको एक बार, इंडिकेटर को। हम्म। इंडिकेटर का डॉलर इंडेक्स में टारगेट 2 और ग्रीन जोन का हाई इसने टच किया है, और वहां से फॉल आया है हम्म। वीकली में। हम्म। एंड डेली में अगर देखें तो डेली में इसका टारगेट 4 अचीव हो चुका है। एंड देन मंथली में देखें तो इसका टारगेट 4 अचीव हो चुका है। तो इसका ऊपर की साइड काम तो वैसे कंप्लीट हो चुका है अपसाइड के लिए। अब ठीक है। एक्चुअली जो ये जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बन रही है यहाँ पर। कौन सी? ये वाला, ये रेड लाइन। हम्म। डॉलर इंडेक्स का क्या सिग्निफिकेंस है इंडियन मार्केट से, कैसे देखेंगे उसको? सर ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। डॉलर इंडेक्स में फॉल आता है तो निफ्टी में रुपीस की वैल्यू बढ़ती है, तो मार्केट, इंडियन मार्केट पॉजिटिव होती है। ठीक है। और डॉलर इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती है तो रुपी की वैल्यू डिग्रेड करती है, तो इंडियन मार्केट नेगेटिव होती है। ओके। तो अब जैसे ये हमारा, ये अगर ऊपर जाएगा, यहाँ से हम देखें अक्टूबर से ये ऊपर जा रहा था तो मार्केट गिर रही थी। हम्म। हाँ। अब ये जैसे नीचे आने लगा है तो मार्केट ने अब सपोर्ट अपोर्ट लिया है यहाँ पर। अब पता नहीं, देखो हम्म। सपोर्ट लेगी या नहीं, क्योंकि ये भी अपने सपोर्ट पर ही बैठा हुआ है। ठीक है। ये जो स्विंग हाई था प्रीवियसली, जो एक बड़ा स्विंग हाई था, उसको इसने ब्रेक किया हम्म। था, और यहीं पर इसके आसपास ही ये साइडवेज मार्केट में है। अल्टीमेटली इसको जाना तो यहाँ पर है। सर वही है एक्चुअली, निफ्टी रेजिस्टेंस पर जा रही है और डॉलर इंडेक्स सपोर्ट पर जा रहा है, किस साइड ब्रेक होगा वो डायरेक्शन डिसाइड कर देगा। तो ये तो जो रेड लाइन है ये स्विंग हाई है, ये प्रीवियस हायर हाई जो मार्केट बना रही है, तो ये हाई था, हम्म। उस हाई पर बैठा है। हम्म। और मेरा हम्म। जो टारगेट है वो ये है इसके अंदर, डॉलर इंडेक्स हम्म। को। अभी ये अगर 103 पर है तो कुछ 120 या 115 के आसपास जाना चाहिए, मुझे ये लगता है। तो अगर ये ऊपर गई तो मार्केट गिरेगी, इंडियन मार्केट। यस सर, मोस्ट प्रोबेबली। और अगर ये और वहां बढ़ेगा पर तो यूएस मार्केट का तो क्या होगा? सर यूएस मार्केट तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव साइड जाएगा। यूएस मार्केट पॉजिटिव साइड जाएगा। तो अभी फिलहाल तो ये गिरता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। अगर ये अगर ये 10% डेंट पड़ता है तो हो सकता है कि डॉलर इंडेक्स थोड़ा नीचे आ जाए, क्योंकि यहाँ बीच में भी इसने काफी बार ये नीचे ब्रेक किया है। तो हल्का सा ब्रेक कर दे और इंडियन मार्केट हम्म। थोड़ी ऊपर की तरफ चली जाए हमारे रेसिस्टेंस पर। और फिर हम्म। देखते हैं कि क्या ये कंटिन्यू करता है, फिर क्या होता है, इस पर डिपेंड करता है। बट मुझे जो लग रहा है कि फ्यूचर में, अब मुझे नहीं पता ये 1 महीने बाद या 6 महीने बाद या कब, बट ये डॉलर इंडेक्स मुझे यहाँ जाता हुआ दिख रहा है। सर तो ये कनेक्ट हो रहा है ना हमारा, निफ्टी का जो 20,000 का हमारा टारगेट आ रहा है, अगर ये 120 जाता है तो निफ्टी भी तो करेक्शन देगा। करेक्ट। तो ये हम अगर लॉन्गर पिक्चर देखें तो ये हमारा पैटर्न सही बन रहा है। ओके। ठीक है, लॉन्गर पिक्चर में मुझे ये यहाँ जाता हुआ दिख रहा है। और देखते हैं कि फ्यूचर में कब जाएगा ये, और निफ्टी के साथ इसका क्या कनेक्शन रहेगा, वो हम देख लेंगे फ्यूचर में। ओके। ठीक है। क्योंकि मैं तो अल्टीमेटली मान के चल रहा हूँ कि निफ्टी को 19,000 तक आना है, हम्म। यहाँ तक। अब ये कितना आएगा नहीं आएगा, कब आएगा मुझे नहीं पता, 1 महीने बाद आएगा, 6 महीने बाद आएगा। बट ये फाइनल फॉल वन जो है ना, ये हमारा 19,000 समथिंग, इस पर्टिकुलर येलो जोन तक मुझे लगता है कि मार्केट, निफ्टी, इंडियन मार्केट आनी चाहिए। ठीक ठीक है, है। टाइम नहीं पता, मतलब मुझे नहीं पता कि ये 2025 में आ जाएगी या अभी आ जाएगी, कब आएगा मुझे नहीं पता, बट यहाँ तक इसको आना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें तो भाई, अब ये देखें, ये मार्केट हायर हाई बनाते हुए चल रही थी। ठीक है।
कितने सारे इसने हायर हम्म। हाई बनाए? 1 2 3 4। ठीक है, 4 बार इसने हायर हाई बनाए। अभी तो उसने एक ही लो ब्रेक किया फिलहाल। हम्म। तो अभी तो यस। फर्स्ट लो ब्रेक किया है, सेकंड लो भी ब्रेक होना चाहिए, थर्ड भी होना चाहिए। पता नहीं कितनी बार में जाएगी ये, कितने लो ब्रेक करेगी। बट अभी तो फर्स्ट लो ही ब्रेक किया है ना इसने। तो हम्म। निफ्टी ने फर्स्ट लो ब्रेक किया है, तो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है जस्ट अभी। अब वापस एक रिट्रेसमेंट लेगा, जब वापस इस लो को ब्रेक करेगी मार्केट, तब वापस एक फॉल आएगा जो इस ग्रीन जोन तक आ सकता है। ठीक है। और वापस एक रिट्रेसमेंट लेगा, फिर वापस अगर इसने लो ब्रेक किया, तो फिर वो यहां तक पहुंचेगी। एकदम एकदम से नहीं होता ना चीजें। वो ऊपर जाकर हाँ। पहले फॉल आएगा, ऊपर जाएगा, फॉल आएगा ऊपर। तो लोअर लो बनाता हुआ मार्केट चलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप नीचे आएगा, एकदम से नहीं आएगा। ठीक है। तो अल्टीमेटली मुझे एक्सपेक्टेड है कि ये यहां तक आए, 19,000 तक। तो इसका जो स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर बन रहा है, बनना शुरू हुआ है, वो कंप्लीट होगा जाकर। फिर इसमें हम्म। हायर हाई बनने शुरू होंगे। एंड देन ये नीचे आएगा, तो आपका ये कहना है डॉलर इंडेक्स तब स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएगा। और यहाँ पर हमारा ये टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा डॉलर इंडेक्स का। ओके। और इसी ठीक है। तरीके से डाउ जोन्स में जो लग रहा है कि डाउ जोन्स में जो फॉल आएगा वो यहाँ तक आएगा। तब तक हो सकता है कि डाउ जोन्स भी धीरे धीरे फॉल करना शुरू करे और अपना ये भी नीचे तक आए। अब कनेक्शन क्या होगा देखते हैं इसका आपस में। ठीक है। और कुछ देखें, हैंगसेंग डेक्स, एक यूरोप का इंडेक्स है, यूरो इंडेक्स। यूरो हाँ। इंडेक्स में भी मुझे एक रेसिस्टेंस पर बैठा हुआ है। हम्म। यूरो इंडेक्स भी हमारा, ये पूरे यूरोप का है एक्चुअली। ठीक है। तो हम्म। ये अपने एक रेसिस्टेंस पर बैठा हुआ है, ये एक जो रेड जोन है एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए यूरो इंडेक्स। और यहाँ पर एक करेक्शन की उम्मीद है, जैसे यूएस के अंदर उम्मीद है करेक्शन की, इसी तरीके से यूरोप के अंदर भी। यूरोप में इसमें जर्मनी, नीदरलैंड और इन सब के ना, फ्रांस, इन सब की अच्छी जो टॉप कंपनीज हैं, उनका एक इंडेक्स बनाया हुआ है। तो इसमें मुझे करेक्शन दिख रहा है कि करेक्शन आ सकता है यहाँ से इस ग्रीन जोन तक। ओके। तो इसमें भी करेक्शन एक पेंडिंग दिख रहा है, यूएस के अंदर भी दिख रहा है, इंडिया के अंदर भी दिख रहा है। क्या सब गिरने वाले हैं? डॉलर इंडेक्स सर में ग्लोबल हाई दिख रहा है। सर ग्लोबल ट्रेड वॉर हो जाएगी। हाँ देखते हैं, अभी कुछ मत बोलो आप। अभी कुछ मत बोलो, बस देखते, वेट एंड वॉच करते हैं। और कुछ ओके। निकाई निकाई में कुछ है? ये अभी साइडवेज है, सर कमोडिटी। हाँ। ये तो साइडवेज है। सर कमोडिटी। कमोडिटीज चेक कर लेते हैं, कमोडिटीज से कनेक्शन। हम्म। गोल्ड। अच्छा, गोल्ड मोस्ट अभी गोल्ड में क्या है मुझे, गोल्ड का ये लग रहा है कि यार गोल्ड अपना जर्नी कंप्लीट कर चुका है। ये मैंने लास्ट टाइम ग्रुप में भी बताया था, लिखा था कि हम्म। ये एक्चुअली 87,000 है ना। ये रेड हम्म। जोन है ना, ये रेड जोन, ये रेड जोन ने ना अपने कंप्लीट कर लिया है एक्चुअली यहाँ पर। गोल्ड इसके ऊपर जाना नहीं चाहिए। ओके। गोल्ड ना, अब अगर हम ये पैटर्न्स देखें सारे, हायर हाइज अगर स्ट्रक्चर हम देखते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर को चेक करते हैं, तो मार्केट स्ट्रक्चर जो बन रहा है उसमें, मार्केट स्ट्रक्चर थ्योरी, वेव थ्योरी के हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं फिलहाल, तो उसके हिसाब से यहाँ पर एक खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, इसकी इसकी जो कहानी है वो कंप्लीट है यहाँ पर, इस रेड जोन पर। और गोल्ड में, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है भैया, पर मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ा करेक्शन एक्सपेक्टेड है इसके अंदर। और जो बड़ा एक फॉल है, वो मैं उम्मीद करता हूँ कुछ 70,000 तक शायद गोल्ड गिर जाए। अब इस ये ओके। गोल्ड गिरेगा, अब इसका कब क्या सिग्निफिकेंस है मुझे नहीं पता, शेयर मार्केट के साथ है या नहीं है, कोई कनेक्शन है या नहीं है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने एक्चुअली यहां तक कंप्लीट कर दिया है। अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ, अगर ये ब्रेक करता है इसको, इस रेड जोन को, तो फिर गोल्ड जाएगा यहां तक 93,000 तक। 93,000 ओके। जा सकता है, बट मोस्ट लाइकली मुझे लग रहा है कि ये शायद जोन ब्रेक ना हो। ऐसे ही सिल्वर में, सिल्वर में भी क्या हुआ है कि सिल्वर में ये हुआ है कि ये एक हाई बना हुआ है अभी लेटेस्ट, जो अभी हाथ अभी बना था पहले, 1 लाख का जो हम्म। हाई बना था, ये हम्म। एक रेसिस्टेंस का काम करेगा।
ठीक है, अब ये एक्चुअली क्या हुआ ना कि गोल्ड सिल्वर दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, एक रेस, दोनों में रेस लगी हुई थी अपनी ऑल टाइम हाई बनाने की। ठीक है, तो उस रेस में पहले सिल्वर पहुंच गया। जो मार्केट हम्म। स्ट्रक्चर था, जो वेव्स थी, उसके हिसाब से उस रेस में पहले सिल्वर पहुंच गया, फर्स्ट पहुंच गया। गोल्ड थोड़ा पीछे रह गया। तो सिल्वर सिल्वर क्या करेगा, क्योंकि दोनों को शायद साथ साथ चलना होता है अभी तक तो, क्योंकि जो पैटर्न देखा है साथ साथ ही चलते हैं, एक जैसा चलते हैं दोनों। ठीक है, तो सिल्वर में क्या हुआ है, फॉल आया और ये टाइम पास कर रहा है अपने यहाँ पर अब, क्योंकि इसने अपना टारगेट अचीव कर लिया 1 लाख का। ये ठीक, हम्म। इसने अपना टारगेट अचीव कर लिया। अभी यहाँ पर ये फॉल आया, वापस ऊपर चला गया, बट ये इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा शायद। अब हो क्या रहा है, ओके। यहां से जो फॉल होने के बाद में वापस ऊपर जा रहा है, तो इसमें कितना परसेंट बचा है अभी वापस, इसका जो हाई बना था, इसमें कितना स्कोप बचा हुआ है अगर हम देखें यहां से, तो कुछ ये ढाई बच तीन। रहा है 3%, 3.5% का हम्म। स्पेस बचा हुआ है। और अगर हम गोल्ड में देखें, तो गोल्ड में भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं इस जगह तक देखूं, इस यहां तक देखूं, क्योंकि ये मेरा हायर टारगेट है इसका, तो इसमें कितना स्कोप बचा हुआ है फिलहाल, 2.5% का मोटा मोटा। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है, ये मुझे नहीं पता क्या होगा, बट अभी क्लियर हो जाएगा कुछ दिनों में। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक करेक्शन है गोल्ड सिल्वर में। इसके ऊपर गया तो फिर शायद बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ जाएगा, बट हम्म। मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि इसके ऊपर ब्रेकआउट, मतलब इसके ऊपर जाएगा। इसके ऊपर गया तो ये टारगेट हो सकता है फिर इसका 1,20,000 सिल्वर का। ठीक है। ये मतलब फिर एक, क्योंकि ये इसका हाई टूटेगा ना, ये हम्म। जो सिल्वर है अपना हायर हाई बनाता हुआ चल रहा है, तो ये अगर इसने इस हाई को ब्रेक किया, तो फिर ये एक बड़े टारगेट के लिए जाएगा, मे बी 1,20,000 सिल्वर। और गोल्ड में अगर हम देखें, क्या गोल्ड में भी अपना हाई तो ब्रेक कर दिया है इसने यहाँ पर, अपने टारगेट अचीव कर लिए, बट मुझे गोल्ड में ऐसा कुछ स्कोप दिख नहीं रहा कि वो ऊपर जाएगा। तो गोल्ड अगर ऊपर नहीं जाएगा तो सिल्वर को भी ऊपर नहीं जाने देगा। तो दोनों फिर यहाँ से हम्म। फॉल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि एक पर्टिकुलर बहुत अच्छा जोन है, ये एक बहुत अच्छा जोन आ रहा है। अगर यहाँ पर हमें नेगेटिव प्राइस एक्शन मिला या कोई रिवर्सल का साइन मिला, तो यहाँ से हम उम्मीद लगा सकते हैं कि शायद इन दोनों में करेक्शन आ सकता है। वो करेक्शन बड़ा लग रहा है, गोल्ड में लग रहा है मुझे शायद 70,000 तक आ सकता है गोल्ड। ओके। और सिल्वर जो मुझे लग रहा है 80,000 तक शायद, सिल्वर हमारा 80,000 तक आ सकता है वापस। उसके बाद में फिर ये ओके। जर्नी शुरू करेंगे, और फिर वो जर्नी होगी 1.25 लाख की। जाना तो ऊपर ही है ओके। इन्हें गोल्ड सिल्वर को, बट ऊपर जाने के लिए पहले थोड़ा सा शायद नीचे आ जाएं, एंड देन वो 1.25 लाख पहुंचेंगे दोनों, गोल्ड भी और सिल्वर भी, फ्यूचर में कभी ठीक कुछ है सालों बाद। सर, एक बार इंडिकेटर पे देख लें कि प्रॉफिट बुकिंग जोन पर हो तो बुक कर लेंगे। देख लेते हैं। हाँ देख लेते हैं, वीकली का देखो टारगेट 9 है डॉट, वीकली का डॉट टारगेट 9 है। मंथली में कुछ नहीं आ रहा अभी। और डेली का टारगेट 6 पर है डॉट। ठीक है, ओके। बहुत अच्छी टारगेट पर है। सिल्वर देख लेते हैं। सिल्वर में डेली में अभी टारगेट 4 वापस अचीव वही हो जाएगा, वापस टारगेट 4। क्या वीकली हमारा बाई में है? हाँ बाई में है, लेकिन टारगेट 6 पर है। एंड मंथली देखें तो मंथली टारगेट 5 पर है। सर, सारे रेजिस्टेंस एक ही साइड आ रहे हैं। हाँ फ्रेंड्स रेसिस्टेंस, अनुसार। सारे रेसिस्टेंस आ रहे हैं। अगर ये ब्रेक होते हैं तो अपसाइड टारगेट दिख रहे हैं यहाँ पर। तो वीकली का हम चेक करते हैं कि वीकली का जो टारगेट होगा वो ये होगा 1,12,000 नेक्स्ट टारगेट। एंड गोल्ड का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो दिख ही नहीं रहा कुछ भी, क्योंकि टारगेट 9 आ चुका है हमारा। तो कुछ 94,000 का टारगेट दिख रहा है डेली में। पहले 90,000 एंड देन 94,000 का डेली में टारगेट दिख रहा है। मुझे नहीं लगता है शायद अचीव होंगे, देखते हैं यहाँ से कितना मार्केट फॉल करता है। तो मेरी बेट सर रहेगी ऑल नीचे जाने के लिए गोल्ड सिल्वर में फिलहाल, सर ये ऑलरेडी पर्टिकुलर हायर जोन। टारगेट्स पर तो बुक कर लेना ज्यादा अच्छा है। बुकिंग की बात नहीं करते अभी कुछ भी। देखो इनको फ्यूचर हम्म। में जाना है, अभी देखो ईटीएफ कोई करता है, फ्यूचर में 1.25 लाख हम्म। जाएंगे गोल्ड सिल्वर। हाँ हो सकता है हम्म। टाइम लग जाए, साल लग जाए, 2 साल लग जाए, बट जाना इनको ऊपर ही है।
तो अब ईटीएफ ईटीएफ को सेल क्या कर रहे हैं, आप कुछ प्रॉफिट बुकिंग के लिए क्या बोलेंगे किसी को, अगर कुछ है तो सबकी चॉइस है अपनी, क्या बोल सकते हैं। हाँ बट ये अगर नीचे अगर मुझे मिल गया 70,000 पर, तो मैं कुछ फिजिकल गोल्ड खरीद लूंगा अपने लिए, मजा आ जाएगा फिर। सर सेम हियर। चलो दोनों खरीदते हैं कुछ, पहले नीचे आने देते ओके। हैं, काश नीचे आ जाए। ये शायद लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी सस्ता गोल्ड खरीदने हम्म। की। नेचुरल गैस में जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, नेचुरल गैस में भी कुछ ऐसा ही बन रहा है अभी ये। नेचुरल गैस हायर हाई बनाता हुआ चल रहा है मार्केट, एंड देन ये अपने एक हाई के पास बैठा हुआ है करंटली। इसको ब्रेक करेगा, नेचुरल गैस में बहुत अच्छा ब्रेकआउट आएगा, और ब्रेकआउट ठीक ठाक होगा यहाँ तक कुछ 450, 500, 450, 475, 500, ये टारगेट होंगे। अभी करंटली 370 पर है फिलहाल। हम्म। तो ये बस अपना हाई ब्रेक कर दे इसके ऊपर, ये जो प्रीवियस हाई था, स्विंग हाई। ठीक है, देखो मार्केट हायर हाई बनाते हुए चल रहा है, हाई लो एंड देन हाई, इसको ब्रेक करेगा, न्यू हाई बनाएगा 450, 475, 500 के आसपास, यहाँ कहीं भी बना सकता है। मोस्ट लाइकली यहाँ बनाएगा ये 475 के आसपास, क्योंकि ये देखो ब्लू ओके। लाइन और ये रेड लाइन दोनों साथ में आ रही है, यहाँ भी बना सकता है। मतलब ये पूरा एक जोन है, हम्म। 450 से 475 के बीच में कहीं पर हाई बनाएगा एंड देन वापस फॉल आएगा। ठीक एल्यूमिनियम है। में देख लेते हैं, कमोडिटी के अंदर। एल्यूमिनियम में यहाँ जाएगा अभी, यहाँ से फॉल आएगा 275 से। ठीक है, एल्यूमिनियम में वही हायर हाई बनाता हुआ चल रहा है, यहाँ से हाई लो, ये हाई बनाया, वापस हाई ब्रेक किया। तो जो नेक्स्ट टारगेट है इसका ये है 275। 275 से प्रॉफिट बुकिंग आएगी एल्यूमिनियम के अंदर, जो वापस 250 तक जा सकता है। कॉपर चेक कर लेते हैं, कॉपर में एक ये जोन बन रहा है, यहाँ पर आएगा, सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। यहाँ भी वही बन रहा है देखो, हम्म। हायर हाई, सी दिस हाई लो, एंड देन इस हाई को ब्रेक करेगा अभी कॉपर, और इस हाई को ब्रेक करेगा तो ये अपसाइड के टारगेट आ रहे हैं कॉपर के अंदर। ठीक है, तो अभी मार्केट कॉपर का ऊपर ही जा रहा है धीरे धीरे। हम्म। एंड जिंक, जिंक में क्या है, जिंक के अंदर मार्केट में क्या हुआ है, ये फॉल रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, और अब इसको जाना तो बहुत ऊपर चाहिए, बट यहाँ मार्केट साइडवेज फंसा हुआ है अभी। तो ये एक पूरा बहुत बड़ा कंजेशन जोन बन रहा है, तो मार्केट यहाँ साइडवेज है, इसके ऊपर ही बुलिश होगी। जो कॉपर है वो 290 के ऊपर ही बुलिश होगा, नहीं तो नहीं होगा, यहाँ पर रेसिस्टेंस लेगा, वापस फॉल आ जाएगा। यहाँ मार्केट सालों साल या कुछ महीनों तक साइडवेज चलता रहेगा, बट जो फर्दर बाई आएगी वो 300 के ऊपर ही आएगी, और जो सपोर्ट ठीक है। रहेगा वो 200 रहेगा। इसके नीचे फॉल करेगा नहीं, इसके ऊपर फॉल, इसके ऊपर अगर बाई आएगा तभी ऊपर जाएगा, नहीं तो इसी जोन के अंदर ट्रेड करता रहेगा। जिंक, सॉरी लेड, लेड में भी यही है, इसके नीचे जाएगा नहीं, 165 के नीचे जाएगा नहीं, इसके ऊपर जाने नहीं देगा, साइडवेज चल रही है मार्केट, इसके ऊपर ही ब्रेकआउट आएगा। इसके ऊपर गया 200 के ऊपर लेड, तो 230, 240 ये हमारा आराम से अचीव होंगे ब्रेकआउट के साथ। ओके। ठीक है, ये हो गया हमारा सब कुछ, और कुछ रह गया। बिटकॉइन देख लें, बिटकॉइन ओके। तो एनालिसिस किया ही नहीं हमने। बिटकॉइन में एक फॉल आ रहा है एक सपोर्ट पर, ये अब यहाँ देख लें अगर हम क्विकली, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से, ये एक सपोर्ट बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये एक सपोर्ट है, यहाँ से बिटकॉइन हम्म। ऊपर जाएगा, तो वो सपोर्ट कहाँ आ रहा है, बाइंग जोन क्या है, वो उसको एनालिसिस कर लेंगे हम लोग बाद में, बिटकॉइन का डाल ठीक देंगे। है। ठीक है, ये सपोर्ट मतलब सपोर्ट बन रहा है इसका यहाँ पर कहीं पर, तो हम्म। ये भी एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है इसके यहाँ पर, तो यहाँ एक सपोर्ट बन रहा है। तो मतलब बिटकॉइन एक बहुत बड़े ब्रेकआउट की तैयारी में बैठा हुआ है, और इसका चार्ट शेयर कर देते हैं बाद में, एनालिसिस कर, डीप एनालिसिस करके, टाइम टाइम वैल्यू के साथ टाइम एनालिसिस करके इसको पूरा हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके। ठीक है, ये है, और कुछ डिस्कस करना है इसमें, आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग।
यस सर। सर पूरा ग्लोबल सिनारियो हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, देखते हैं निफ्टी में अब कमिंग वीक में क्या होता है। ये पर्टिकुलर जोन है, इसको ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ यहाँ से एक फॉल आ सकता है, बट वो आएगा नहीं आएगा फॉल डिसाइड होगा यहाँ पर। तो एक्चुअली हमें यहाँ पर ना फिर से एक एनालिसिस करनी पड़ेगी कि यहाँ पर हम्म। एक्चुअली बन क्या रहा है, वो क्या ट्रेंड नेगेटिव हो रहा है, चीजें टर्निंग डाउन हो रही है नहीं हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, कंसोलिडेशन होना चाहिए। अगर मार्केट को नीचे जाना है ना यहाँ से, तो इस पर्टिकुलर जगह पे कंसोलिडेशन होगा, मार्केट रुकेगी, एक रेसिस्टेंस लेगी, बार 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 कंसोलिडेशन होगा। तो वो एक साइन होगा हम्म। कि ये मार्केट इसके ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है, फिर वहां से एक वापस फॉल डेंट पड़ सकता है। ओके। तो देखते हैं क्या होता है उस पर, वो डिसाइड करेंगे हम लोग फ्यूचर में। ठीक है। ठीक है। ओके देन। ओके सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू बाय। सर। बाय।